में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। श्रीमती मधुभर जी उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रभारी जी से, माननीय प्रहलाद जोशी से अनुरोध करूंगा कि आप सबके मध्य में अपनी बात को रखेंगे। मित्रों, आप सबका नमस्कार। कल तक स्क्रूटनी वगैरह पूरा होके हमारा पूरा 70 विधानसभा क्षेत्र में हमारा प्रत्याशी काम शुरू की है। आज और कल विड्रॉल है, नामांकन वापस के लिए समय के बाद 1 तारीख से फ्रॉम 1 फरवरी भारतीय जनता पार्टी सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा लॉन्चिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं। We are launching the campaign in a big way in the entire Uttarakhand। 70 विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता जाएंगे और इसके साथ हमारे 2 मुख्यमंत्री, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी, इसके साथ हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी, ये सभी नेता भी एक जगह में एक विधानसभा क्षेत्र में लॉन्चिंग के लिए जाएंगे। कोविड नियम पालन करते हुए हम जो परसों से 1 तारीख से 500 लोगों का सभा के लिए जो परमिशन है वो नियम पालन करते हुए 7-8 जगह, कम से कम 10 जगह पे ऑनलाइन वही विधानसभा क्षेत्र में एलईडी स्क्रीन, ऑनलाइन, फेसबुक लाइव, सभी तरह का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हमने कम से कम इस कैंपेन, पहले दिन के कैंपेन में एक विधानसभा क्षेत्र में 8,000 से 10,000 लोगों तक पहुंचने का हमने निर्णय किया है। उसके लिए हमारा योजना भी हुआ है, तैयारी भी हुआ है। इतनी ही संख्या में हमारा नेता भी इसमें भाग ले रहे हैं। और ये मेगा कैंपेन के साथ जो नेता विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, घर घर संपर्क, डोर टू डोर कैंपेन में भी सभी नेता, मुख्यमंत्री के सहित सभी नेता भाग लेंगे। और उसके बाद हमारा बहुत नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री जी, इन सभी नेताओं का भी कार्यक्रम उत्तराखंड में होने वाला है और उसका डिटेल्स हम बाद में आपको देंगे। लेकिन इन सभी नेताओं का निश्चय है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कैसे
हम ये कार्यक्रम करना है, ये तो हम पूरा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ हम वर्चुअल रैलीज भी माननीय प्रधानमंत्री जी का करने का सुनिश्चित किया है। इसका सब दौरा हम डिटेल्स विल शेयर विथ एट द लेटर स्टेज। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी चार धाम, चार काम और उत्तराखंड के स्वाभिमान, वो भी बिना परमिशन के साथ लॉन्च किया। और मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के स्वाभिमान के बारे में बात करने वाले और अपने आप को जो नेता कहलवाते हैं, he project himself, not his party, as the leader, as the chief ministerial candidate. वो नेता इधर से उधर भाग रहे हैं, ट्राइंग टू सर्च द सेफ सीट। ये स्थिति है। और जिन लोगों ने स्वाभिमान के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के स्वाभिमान के बारे में, यही लोग उत्तराखंड के रचना का भी विरोध की थी। और जिन लोगों को चार धाम का कम से कम याद तो आया, भारतीय जनता पार्टी के देश में जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब चीजें ये हमारा स्लोगन है, ये हमारा कन्विक्शन है, दिस इज आवर बिलीफ। तो जब काम शुरू किया तब इनको भी चार धाम का याद आया। जब सरकार में थे, चार धाम के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जुम्मे के दिन छुट्टी के बारे में जरूर सोच के बयानबाजी करते थे। The people who are talking about the holiday, weekly holiday on Friday, at least now they are talking, कम से कम तो चार धाम के बारे में याद तो कर रहे हैं। चार धाम की सड़कों पर कुछ काम नहीं किया, चार धाम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ काम नहीं किया। अगर कांग्रेस ठीक ढंग से सोचते तो, बिकॉज दे वर इन द पावर फॉर क्वाइट सम टाइम बोथ इन सेंटर एंड स्टेट, हमारे उत्तराखंड एक टूरिस्ट हब बन सकते थे। इट कुड हैव बिकम द टूरिस्ट हब। और उत्तराखंड का स्वाभिमान के बारे में बात करने वाले ये लोग 2017 में क्या क्या बात कर रहे थे, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन में आ गया है। दिस इज ऑल इन द पब्लिक डोमाइन। यही लोग आप लूट लो, जो करना है करो, बर्बाद करो, मैं आंखें बंद करके बैठूंगा, यही स्वाभिमान है क्या? इसी स्वाभिमान के लिए लोग कांग्रेस पार्टी को देश में और प्रदेश में एक एक करके प्रदेश में मुक्त हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर, बहुत जगह जूनियर पार्टनर, द मोस्ट जूनियर पार्टनर बन रहे हैं। महाराष्ट्र में तो दे आर फर्स्ट शिवसेना, सेकेंड एनसीपी, थर्ड कांग्रेस पार्टी, मीन दे आर द थर्ड जूनियर पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट। और कई कई तो एड्रेस भी नहीं है। तो उत्तराखंड में
स्वाभिमान का और चार धाम का बात करने वाले लोग हमारे सैनिक के बारे में बात किया है। जिन लोग वन रैंक वन पेंशन में बात की है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वन रैंक वन पेंशन और जो हम आर्म्ड फोर्सेस को अभी जो फैसिलिटी माननीय मोदी जी आने के बाद हम कर रहे हैं, इसके बारे में भी बातचीत करते हुए he has said that हम सभी फैसिलिटीज कट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। टू 2013 और 14 में मैं चिदम्बरम की बजट भाषण में पार्लियामेंट में बैठ के सुन रहा था। इट इज ऑन पब्लिक डोमेन, इट इज अवेलेबल इन दी नेट ऑल्सो। ही डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया वन रैंक वन पेंशन के लिए मैं 500 करोड़ रुपए, आई एम एयर मार्किंग 500 करोड़ रुपीज फॉर वन रैंक वन पेंशन। इसका रिक्वायरमेंट कितना था उस टाइम? 8,000, लगभग 8,000 करोड़। अरियर्स के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा रिक्वायरमेंट था, लेकिन 500 करोड़ रख के लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया है। यही लोग अभी सैनिक सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं। यही लोग जब फील्ड मार्शल माणिक शाह का देहांत हुआ था, मिनिमम रिस्पेक्ट, जब एक बहुत बड़ा सेनानी का देहांत होता है, मिनिमम रिस्पेक्ट जो देना चाहिए उतने भी कांग्रेस सरकार नहीं दिया। उनके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में जगह मिलते हैं तो अंत्य संस्कार के लिए सिर्फ कांग्रेस का जो फर्स्ट फैमिली का किसी को कुछ होता है तो उनको जगह मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। फील्ड मार्शल माणिक शाह को इंसल्ट किया, वन रैंक वन पेंशन में 500 करोड़ रुपीस रखते, 500 करोड़ रखते हुए अपमानित किया। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया गया, इवन बुलेट प्रूफ जैकेट्स वर डिनाइड। अपने लिए वीआईपी चॉपर खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे क्योंकि कमीशन मिल रहा था उसमें, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया गया। एंड दे क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ द इंटीग्रिटी। जब एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब हमारा वीर सेनानी, द ब्रेव सोल्जर्स, दे टुक ए हिस्टोरिकल एक्शन। पाकिस्तान के भाषा में बोला गया कि द लैंग्वेज ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड द पाकिस्तान वेर सेम व्हेन दे वर ट्राइंग टू इंसल्ट our armed forces. These people are talking about the, अभी उन लोगों को हमारे योद्धा के बारे में उनको याद आ गया है। इधर के जो नेता है वो पंजाब के इंचार्ज थे कांग्रेस पार्टी के, लड़ बड़ा के
उधर के एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सिद्धू को। सिद्धू जी ने जाके बाजवा से हग करके हमारे जो उस टाइम जो कुछ भी चल रहा था, आप सब जानते हो। It was a big insult to our soldiers. तो इसलिए they do not have any right, कुछ भी नैतिकता कांग्रेस के नेताओं के जो स्टेटमेंट है, दे हैव नो मॉरल राइट